बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौज़ूए सुख़न जो है वो सदक़ाए फ़ितर के मसाइल है। सदक़ाए फ़ितर किसे कहते हैं? तो फ़ुक़हा किराम ने इसकी जो तारीफ़ बयान फरमाई है कि रमज़ान के बाद नमाज ईद की अदायगी से कबल दिए जाने वाला सदक़ाए वाजिबा को सदक़ाए फ़ितर कहते हैं। यानी रमज़ान के बाद ईद से कबल सुबह सादिक तुलू होने से कबल जो सदक़ाए वाजिबा होता है तो उसको जो सदका दिया जाता है उसको सदक़ाए फ़ितर कहते हैं। अभी किस पर वाजिब है? जिस तरह मालिक निसाब पर ज़कात वाजिब है, इस तरह मालिक निसाब पर सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। लेकिन ज़कात के निसाब में और सदक़ाए फ़ितर के निसाब में चंद एतबार से फ़र्क है। अब ज़कात का निसाब जिसमें ये शराइत भी है कि साल का गुज़रना, यानी अगर कोई शख्स पहले रमज़ान में उसके पास इतना माल हो गया जो 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर होता है तो शख्स मालिक निसाब हो गया। लेकिन अब उस पर ज़कात कब फ़र्ज़ होगी? जब 1 साल गुज़र जाएगा, इसी हालत में। लेकिन सदक़ाए फ़ितर में ये शर्त नहीं है। सदक़ाए फ़ितर में जहाँ मालिक निसाब होने की शर्त है लेकिन साल गुज़रने की शर्त नहीं है। ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होने से कबल किसी के पास अगर इतनी रकम आ जाए जो निसाब तक पहुंच रही हो, 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर तक पहुंच रही हो, तो जैसे ही सुबह सादिक तुलू होगा उस पर सदक़ाए फ़ितर वाजिब हो जाएगा। साल नहीं गुजरना, इसमें शर्त नहीं है। इसी तरह ज़कात के निसाब में माल का नामी होना शर्त है। माल का नामी होने से मुराद जो माल बढ़ने वाला है, जिसके समन खलकी, समन इस्तिलाई, सोना चांदनी, इसी तरह तिजारत, इसी तरह साइमा जानवर। जबकि सदक़ाए फ़ितर के लाजिम होने के लिए माल का नामी होना ज़रूर नहीं है। मतलब अगर कोई शख्स उसके पास हाजत असलिया के अलावा, ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा बहुत सारे सामान ऐसे भी हैं, अगर उसकी रकम को जमा किया जाए तो 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर हो जाती है, तो उस पर सदक़ाए फ़ितर वाजिब है। मिसाल के तौर पर अब एक शख्स से उसके घर में 3 बाइक है। एक बाइक तो उसकी ज़रूरत है, एक बाइक उसकी हाजत असलिया में से है, लेकिन 2 बाइक उसने ऐसे ही रखा हुआ है, बस का शौक़ ही बाइक ज़्यादा खरीदने का। अब इन 2 बाइक की कीमत भी शामिल की जाएगी। ये सदक़ाए फ़ितर के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको, ज़कात के निसाब के हवाले से नहीं बता रहा। इसी तरह अगर किसी घर में 4 कमरे, आला फरमाते 3 कमरे इस्तेमाल होते हैं, सर्दी में, गर्मी में, ख़िज़ा में, बहार में, मेहमानों की आमद में, दीगर चीज़ों में, लेकिन एक कमरा किसी इस्तेमाल में नहीं होता और वो हाजत असलिया में भी नहीं है, लिहाजा उसकी कीमत भी शामिल की जाएगी। तो मालूम ये चला सदक़ाए फ़ितर के वजूब के लिए माल का नामी होना शर्त नहीं है। यानी माल अगर ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा है, हाजत असलिया के अलावा है, उसको भी निसाब में शामिल करेंगे
और फिर निसाब 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर पहुंच जाएगा तो सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। अब सदका फ़ितर कब वाजिब होगा? ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते ही सदका फ़ितर वाजिब हो जाएगा। मतलब ये कि अगर कोई शख्स पहले अदा करेगा, रमज़ान में अदा करता है, अदा हो जाएगा, लेकिन उस पर वाजिब कब होगा? सदका फ़ितर ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते वक्त ही वाजिब होगा। नहीं मालूम ये चला अगर कोई शख्स रमज़ान में किसी का इंतकाल हो जाए ताकि तो क्या उसकी तरफ से सदका फ़ितर निकालना पड़ेगा उनको वरसा को? नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों? अभी उसने सुबह सादिक देखी नहीं है ईद के दिन, उस पर ये चीज़ वाजिब भी नहीं हुई थी। इसी तरह अगर कोई शख्स ईद के दिन सुबह सादिक से पहले यानी कि 28 रमज़ान को, उसके बाद पहले तो माल था लेकिन 28 रमज़ान को फ़कीर हो गया, अब ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते वक्त भी फ़कीर ही, उसके माल ही नहीं था, अगरचे इब्तिदाई रमज़ान में उसके पास माल था लेकिन उस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा ईद के दूसरे दिन पैदा हुआ, ईद के दूसरे दिन पैदा हुआ तो उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब नहीं होगा। क्यों? सुबह सादिक तुलू होते वक्त बच्चा मौजूद ही नहीं था। ईद के दिन सुबह सादिक तुलू होते वक्त जो शख्स जो मालिक निसाब होगा तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब होगा। अब जो बच्चे होते हैं अब उनका सदका फ़ितर उनके वालिद पर लाजिम होता है। अगर उनके वालिद मालिक निसाब हैं तो उन पर लाजिम है कि अपने नाबालिग बच्चों और बच्चियों का सदका फ़ितर अदा करें। अगर वालिद मालिक निसाब नहीं है तो फिर इसी सूरत में अदा नहीं करेंगे। तो बच्चों का जो सदका फ़ितर अदा किया जाता है वो वालिद पर लाजिम होता है। अगर वालिद साहब इंतकाल कर जाएँ तो क्या माँ पर सदका फ़ितर वाजिब होगा बच्चों छोटे बच्चों का? तो माँ पर छोटे बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर देना वाजिब नहीं है, ये ज़िम्मेदारी वालिद की है। वालिद का तो इंतकाल हो गया है, अब ज़िम्मेदारी हो गई दादा की। अब दादा पर लाजिम है कि वो अपने पोतों का और पोती का सदका फ़ितर अदा करे। इसी तरह बात ये समझते हैं कि अगर रमज़ान के जितने रोज़े रखे हुए ये रोज़े का सदका फ़ितर है, फ़िदिया है, तो देखिए अगर कोई शख्स पूरे रमज़ान रोज़ा ना भी रखे फिर भी अगर वो मालिक निसाब हो गया तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब होगा। इसी तरह ईद के दिन घर में मेहमान आए, चांद रात के दिन आ गए मेहमान, अब ये सदका फ़ितर मेहमानों को कौन देगा? मेहमान को देंगे, ये मेज़बान पे लाजिम होगा। तो ये मेहमान जो है अपना सदका फ़ितर खुद देंगे, मेज़बान पर उनकी तरफ से सदका फ़ितर देना लाजिम नहीं होगा। इसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी का सदका फ़ितर अदा करता है और उसको मालूम भी है कि मेरे शौहर जो है ना वो ज़कात भी निकाल देते हैं और फ़ितरा भी निकाल देते हैं, तो ऐसी सूरत में अगर जो सरातन उसका इकरार ना भी करे और इजाज़त ना भी ले तो फिर भी शौहर बीवी की तरफ से फ़ितरा अदा हो जाएगा। इल्ला ये कि बीवी कहते भाई मेरी तरफ से अदा नहीं करना तो फिर अदा नहीं होगा। और ना शौहर ने दलालतन इजाज़त ली ना ही सरातन इजाज़त ली। सरातन ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से फ़ितरा अदा करना चाहता हूँ, ये होती है सरातन। और दलालतन क्या है कि बीवी को मालूम है शौहर अदा करता ही नहीं है, कोई करीना ही नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में बीवी की तरफ से अदा नहीं होगा। अब सदका फ़ितर की मिक़दार क्या है, इसको मैंने जुमे के दिन बयान कर दिया था आपको, और ये मैंने आला क्वालिटी बयान की थी। यानी जो मैंने आपको कहा था कि अगर कोई गंदुम से अदा करे तो 125 रुपये, तो ये आला क्वालिटी है। अगर कोई इससे कम क्वालिटी पे अदा करे, मिसाल का गरबन 110 या 105 रुपये बन रहा है, तो इस पर भी सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि जब इंसान निकाल ही रहा है तो आज आला क्वालिटी पे नहीं निकाले ना, क्योंकि जब इंसान जब खुद कोई चीज़ पसंद करता है तो आला ही पसंद करता है, तो मुसलमान को भी दो, अपने मुसलमान भाई को भी दे तो आला किस्म की दे। तो इसी तरह अगर वो गंदुम से दे तो तकरीबन 125 बन रहा है, 125 रुपये। अब मैं इसकी मिक़दार बयान करूँ, निफ़ सा, एक सा, ये आपको समझ में नहीं आएगा। आपके लिए आसानी यही कि आप रकम बता दी जाए। तो कोई गंदुम से अगर सदका फ़ितर अदा करे तो उसको 125 रुपये आला क्वालिटी में, और अगर वो जो से अदा करे तो 400 रुपये बनता है। इस तरह में खजूर मुनफ़ा होता था, चली गए 1200 रुपये और 2000 गालिबन बताया था मैंने आपको। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जो मसला हमने सुना उसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।